सर पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं और आपको एकमात्र अवार्ड जो हिमाचल प्रदेश से और पूरे भारतवर्ष में जो मिला है उसके बारे में बहुत बहुत बधाई आपको। और पूरा थोड़ा आज जानकारी दीजिए किस कार्यक्रम में आप पहुंचे थे और क्या हुआ आज। जैसे कि मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार पठानी है। मैं गाँव मलाड़ी और लोग लोड़ा का रहने वाला हूँ। तो लगभग 17 साल विदेश में रहा हूँ। वहाँ पे जॉब के साथ रिसर्च भी की है कि क्या कारण है कि हमारे भारत के लोगों को हम लोगों को विदेशों में नौकरी करना पड़ रही है। उसका मेन मुद्दा ये कि सबसे बड़ी मार्केटिंग। अब देखो 4 में से ज़्यादा जनसंख्या भारत की हो गई है, तो उपभोक्ता कौन है? हम भारतीय हैं। तो हम क्यों ना अपने स्वदेशी जो चला हुआ है इनको बढ़ावा दें, अपने एमएसएमई को बढ़ावा दें, ताकि एक गांव से भी पलायन रुके और हमारे देश से भी पलायन रुके जो हम लोग विदेशों की ओर जा रहे हैं। उसी को लक्ष्य रख के हम 2019 में आ गए थे। तो उसमें हमने सबसे पहले जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं सरकार की, NRLM की जो स्कीमें हैं उनका, नबार्ड की स्कीमों का प्रचार प्रसार, वहाँ से भी जानकारी हासिल की। तो छोटे छोटे हम लोग स्टार्टअप की ओर जा रहे हैं। एमएसएमई पैदा करने के गाँवों में अगर आपने एक किया, 4 घरों को भी अगर रोजगार दे दिया, उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा। इसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं लगभग पूरे भारत में सोशल मीडिया के जरिए भी। और मैं जाता भी हूँ जहाँ कोई प्रॉब्लम हो, एमएसएमई को कोई प्रॉब्लम में आ जाए तो उसमें भी मैं सहयोग सुझाव हो, जैसे आपको मुझे पता है कि आप ये चीज़ है और उनको कोऑर्डिनेशन करके वो सोल्व करते हैं। तो इसी के लिए जो CI चैम्बर इंडिया एमएसएमई है जो दिल्ली में, तो उनके द्वारा हमें जो सोशल इम्पैक्ट का, क्योंकि मैंने किसी से कोई फीस नहीं ली 6 सालों में, किसी से कोई भी अपने खर्चे में गया हूँ करके किया है। तो इसलिए उन्हें सोशल इम्पैक्ट का वो अवार्ड पुरस्कार में हमारे हिमाचल से और मुझे जी। और आपको जो अवार्ड मिला है सर वो कृपया ये बताएं कि आप अकेले व्यक्ति थे हिमाचल के या वो कौन सा अवार्ड था पूरा थोड़ा क्योंकि बताएं, क्योंकि इससे जो है प्रेरणा मिलती है हमारे लोग। मैं बोलता हूँ कि अवार्ड तो मुझे अकेले को मिला इसमें हिमाचल से, और मैं हर हिमाचल वासियों को, भारतवासियों का हर का मैं सहयोग समझता हूँ इसमें। क्योंकि चला मैं अकेला जरूर था, पर इस समय मैं अकेला नहीं हूँ। भारत की सरकार की स्कीमों के साथ अधिकारी व हर मातृशक्ति का बहुत बड़ा हाथ है। लेने के लिए तो एक किले को जाना पड़ता है ना, पर जो रियलिटी है, क्योंकि मैं चला था जोने की चीज़ थी, तो चली वो ग्रामीण महिलाएं हैं, वो मातृशक्ति है जो घरों तक सीमित थी, उनकी सोच कन्वर्ट हुई किसकी ओर? MSME की ओर। और आपको एक लॉजिक चीज़ हैरानी की बात बताऊं कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने जब चप्पल के देव स्टार्ट किए थे, 60-70 लाख रुपए का क्वालिटी ना मेंटेन होने की वजह से नुकसान सभी का हुआ। 17 किए थे, 17 स्टार्टअप 2021 में। पर हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, चलते गए, सीखते गए, और 2023 में एक सक्सेस इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड बना दिया इस मातृशक्ति ने। उन ग्रामीण महिलाओं ने जो रोटी तक सीमित थी, रोटी बनानी है जो घर तक सीमित थी, और हिम स्टेप आप अमेजोन पे भी आज अगर आप क्लिक करोगे नजर आ जाएगा। और आपको ये बताऊं कि इस समय स्टॉक खत्म हो चुका है हमारा धड़ाधड़, और हिमाचल सरकार के साथ अनुग्रह किया गया। तो उसके साथ सहकार भारती का भी बहुत ज़्यादा उनके जिनके जहाँ भी मुझे मिले, एनी इवन कोई भी सरकार हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, जहाँ से हमारे भारत के लोगों को आर्थिक उन्नति हो सके, तो सहकार भारती ने बड़ा सहयोग किया। और हिमाचल सरकार ने, आपको खुशी होगी, जो स्वयं सहायता समूहों के हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, जो गृह उद्योग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनको जो पैक्स की कमेटी है, पूरे राशन डिपो है, राशन डिपो, उनमें मार्केटिंग स्थान देने का लेटर ज्वाइंट सेक्रेटरी द्वारा जारी हो गया है, कॉर्पोरेट सेक्टर के उसके द्वारा। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब मैं सभी से, आपसे और आपके गांव में जो एनी वन पूरे भारत को, हिमाचल की मैं करता हूं कि सरकार की स्कीमें है ना, अगर हम ईमानदार रहेंगे ना, तो बिल्कुल सक्सेस है। जो रोजगारों का पैसा रोजगारों पे
रहा है वो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जब हम संयुक्त की बात करेंगे या MSME इंडिविजुअल भी करते हैं तो ऐसी चीज़ कि संयुक्त बन गया तो कुछ तो मार्केटिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो अब कोई नहीं, आप जेन्युइन बनाइए, रेट फिक्स कीजिए, एक जो होलसेल है, आप कोऑपरेटिव सोसाइटियों के भी दरवाजे खुल चुकी हैं और हम लोग आवाज़ पहुँचा रहे, रक्षा मंत्रालय तक भी पहुँचा रहे हैं कि आर्मी की कैंटीनों में भी जो बेचने लायक हो इन सेल्फ हेल्प ग्रुप और MSME जो छोटे छोटे हैं इनको भी स्थान मिले। और जेम पोर्टल खुला हुआ है, ONDC है ऑनलाइन साइट, उसमें भी ये लोग बेच सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें अवेयरनेस, इस समय हमें जानकारी का अभाव है और जानकारी लेके हम लोग गलत ट्रैक पे चलेंगे। जो कि मैं तो विदेशों में रहा था, वहाँ पे नीट क्या क्लीन सब कुछ था, जब जहाँ पर आए हम लोग सोचते थे ये चीज़ सही है, पर वो चीज़ हम लोग गोते खाए और उनसे सीख के जो त्रुटियाँ दूर की। तो जिस तरह हिम स्टेप हमने वो किया है, ब्रांड पेश किया, आने वाले समय में पूरे विश्व में वो विख्यात होगा और ये किसी एक माल का नहीं होगा। अगर हिमाचल वाले बना रहे हैं, हिमाचल में KBO होगा, ऐसा मॉडल तैयार किया है, अगर कोल्हापुर में बन रहा है उसका भी एक होगा और माल का हम सभी होंगे और जो आखिरी आदमी खरीदेगा उसको भी ये चप्पल 50 रुपये सस्ती मिलेगी। हमने मीडिएटर वो चीज़ ख़त्म कर दी है और सेल्फ हेल्प ग्रुप को गाँवों तक ये चीज़ें कर रही हैं। धन्यवाद जी।